श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। 30 जून बेलपत्र शिव महापुराण कथा पूर्ण हो गई है। आज 5वें दिन की शिव महापुराण कथा में गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने जितने भी उपयोगी जानकारियाँ दी हैं, सभी जानकारी आपको इसी वीडियो के माध्यम से प्राप्त होने वाली है। ये शिव महापुराण कथा महाराष्ट्र राज्य के छत्रपति संभाजी नगर के वैजापुर में हो रही है, जिसे आप 1 बजे से 4 बजे तक आस्था चैनल यूट्यूब के माध्यम से लाइव देख पा रहे हैं। आज की कथा में गुरुजी ने एक कटोरी जल और एक विशेष मंत्र वाले नए उपाय की जानकारी दी है, जिसे आप अपने घर पर ही कर सकते हैं। उपाय को सरल भाषा में इस वीडियो में हम समझाने का प्रयास करेंगे। 1 जुलाई गुप्त नवरात्रि की छठ की तिथि है और इस दिन आपको गुरुजी के बताए कौन सा सरल 3 उपाय करना है, इसकी भी जानकारी आपको इसी वीडियो के माध्यम से प्राप्त होने वाली है। किसी कारणवश यदि आपने आज की कथा नहीं सुन पाए हैं तो पूरी कथा का रास्ता तो आपके छोटे से वीडियो से प्राप्त होने वाला है। तो बढ़ते हैं आज की कथा की पहली जानकारी की ओर। आज आशीष जी ने विशेष जानकारी देते हुए बताया कि पूज्य गुरुजी ने संकल्प लिया है कि प्रतिदिन सीहोर कुपेश्वर धाम में कन्या विवाह होगा। आपको अपना विशेष दिन की जानकारी देकर चले जाना है और शादी वाले दिन आकर आपको विवाह कराने वाले पंडित जी भी मिलेंगे और गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी की तरफ से शादी के बाद लगने वाली उपयोगी चीज़ें भी दी जाएंगी और आपके पूरे परिवार के सदस्यों को भोजन भी कराया जाएगा और सब कुछ बिल्कुल फ्री रहेगा। अब आपको मैं बता देती हूँ, गुरुजी ने यहाँ कन्या विवाह की बात कही है, अर्थात अगर आपकी कन्या है तो आप विवाह करवा सकते हैं, क्योंकि आशीष जी ने कन्या विवाह का जिक्र किया है। बढ़ते हैं आज की कथा की दूसरी जानकारी की ओर। इसके साथ ही आशीष जी ने बताया, गुरुजी ने एक और संकल्प लिया है, हर घर में एक रुद्राक्ष हो जिसके जल का आचमन कर सकें, जिसका जल शिवलिंग पर चढ़ा सकें, और ऐसा संकल्प पूरा करने के लिए प्रतिदिन फ्री रुद्राक्ष वितरण कुपेश्वर धाम से निरंतर किया जा रहा है। बढ़ते हैं आज की कथा की तीसरी जानकारी की ओर। सावन का महीना लगते हुए सभी से एक निवेदन है। गुरुजी ने कहा, आपको 2 कलश से एक साथ जल शिवलिंग पर अर्पित करना है और जल को 2 धार हो, मतलब जो जल है 2 कलश के जो जल है उसकी 2 धार शिवलिंग पे आपको समर्पित करनी है और इस प्रकार से सावन में जल चढ़ाने का नियम आपको बना लेना है। बढ़ते हैं आज की कथा की चौथी जानकारी की ओर। छत्तीसगढ़ की बहन ने एक प्रश्न किया था कि भगवान के मंदिर में नारियल क्यों फोड़ा जाता है, तो गुरुजी ने कहा, छत्तीसगढ़ के प्रश्न का उत्तर हम अपने मन से महाराष्ट्र की शिव महापुराण कथा में कहते हैं। गुरुजी ने कहा, मंदिर में नारियल तोड़ लो, अपने घर मत टूटने देना। मंदिर में नारियल तोड़ लो, अपना सनातन धर्म मत टूटने देना। मंदिर में नारियल तोड़ लो पर अपना देश मत तोड़ने देना। बढ़ते हैं आज की कथा की 5वीं जानकारी की ओर। शंकर भगवान के ऊपर आप कोई भी जल चढ़ा सकते हैं। शंकर भगवान को गंगा जल भी नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है और शंकर भगवान के शिवलिंग पर जो भी जल चढ़ाया जाता है, जल चढ़ाते ही वो गंगा जल बन जाता है। बढ़ते हैं आज की कथा की 6वीं जानकारी की ओर। एक विशेष उपाय की जानकारी देते हुए गुरुजी ने कहा, अगर घर के कोई बच्चा या कोई बड़ा है जो बार बार बीमार पड़ जाता है या बहुत बीमार है, तो आपको डॉक्टर को तो दिखाना ही है, क्योंकि डॉक्टर भी एक शिव का ही रूप है। डॉक्टर की दवाइयों के साथ साथ आपको ये उपाय भी करना है। गुरुजी ने कहा है कि 1 कटोरी में जल लो और नमः शिवाय या ओम नमः शिवाय या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का 108 बार जप करो। मंत्र का जाप करते समय कटोरी आपके हाथ में होना चाहिए। इसके बाद वो जल थोड़ी थोड़ी मात्रा में उस व्यक्ति को या उस बच्चे को पिला दो। अगर शरीर में लगाना चाहते हो तो वो भी लगा सकते हो। दवाइयाँ कार्य करेंगी, रोग मुक्ति ज़रूर मिलेगी। आप जो भी रोग से पीड़ित है, किसी भी कष्ट से पीड़ित है, तो बस आपको 1 कटोरी में जल ले लेना है और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या नमः शिवाय या ओम नमः शिवाय मंत्र का 108 बार जप करना है उस कटोरी का हाथ में लेते हुए, और इसके बाद वो जल उस रोगी व्यक्ति को पिला देना है या आप शरीर में भी लगा सकते हैं। इस तरीके से आपको रोग मुक्ति प्राप्त होगी। बढ़ते हैं आज की कथा की 7वीं जानकारी की ओर। इस कथा के बाद गुरुजी की जो अगली शिव महापुराण कथा है वो 5 जुलाई से 9 जुलाई गुरु पूर्णिमा शिव महापुराण कथा होगी, जो कि सीहोर कुपेश्वर धाम में रहेगी। और फिर 10 जुलाई को गुरु पूर्णिमा महोत्सव रखा गया है, जो कि सीहोर कुपेश्वर धाम में ही मनाया जाएगा। फिर 12 जुलाई से 18 जुलाई गुरुजी की शिव महापुराण कथा होगी, जो कि कोरबा छत्तीसगढ़ में होगी। और फिर 30 जुलाई से 5 अगस्त तक जयंती भाई स्टेडियम में भिलाई में शिव महापुराण कथा होगी, जिसका समय दोपहर में 1 बजे से 4 बजे तक रखा गया है। फिर 6 अगस्त प्रदोष के दिन सीहोर में कावड़ यात्रा होगी, जो कि सुबह 9 बजे से सिवधा नदी के तट से प्रारंभ होगी और कुपेश्वर धाम जाएगी। तो आप सभी भक्त ज़्यादा से ज़्यादा शामिल होइए और इस कावड़ यात्रा का लाभ लीजिए। अब बढ़ते हैं आज की कथा की 8वीं जानकारी की ओर।
गुरुजी ने कहा पति पत्नी के रिश्ते में मधुरता नहीं है, आपस में बहुत लड़ाइयाँ होती हैं, तो आपको माता के मंदिर में मक्खन चढ़ाना है, क्योंकि अभी गुप्त नवरात्रि चल रही है और गुप्त नवरात्रि का बहुत ही महत्व बताया गया है। रिश्तों में मधुरता लाने के लिए आपको देवी के मंदिर में, माता के मंदिर में मक्खन चढ़ाना है। प्रेम बढ़ता है, ये निश्चित है। अगर आपको लग रहा है आपका पति पराई स्त्री के चक्कर में है, आपको लग रहा है परिवार टूट रहा है, पति अपशब्द बोलते हैं, बात तलाक तक पहुंच रही है, तो आपको माता के मंदिर में ध्वजा लगवाना है। आप लाल रंग की ध्वजा लगा सकते हैं। लाल रंग की ध्वजा आप माता के मंदिर में चढ़ा सकते हैं। ध्वजा में भी पहले मक्खन लगा दें और उसके बाद ध्वजा लगवाएं। बढ़ते हैं अगली 9वीं जानकारी की ओर। अगर आपके घर के बच्चे आपकी बात नहीं सुनते हैं, कुछ भी बोलते हैं, मुंह चलाते हैं, उल्टा सीधा बोल देते हैं, तो आपको माता के मंदिर में लाल चूड़ी, लाल पुष्प और लाल चंदन समर्पित करना है। ये 3 चीज़ें आपको समर्पित कर देना है, लाल चूड़ी, लाल चंदन और लाल पुष्प। बस इतना कर देने से बच्चा हमेशा आपका सम्मान करता है और आपका आदर करता है और हमेशा आप और जी से ही बात करेगा। बढ़ते हैं अगली 10वीं जानकारी की ओर। नवरात्रि में से कोई भी एक दिन आपको ऐसा ले लेना चाहिए जिसमें आपको कन्याओं को भोजन कराना चाहिए। गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने कहा है कि उन्हें लाल चुनरी उड़ाना चाहिए जो कन्याएं आपके घर पे आई हैं, या कोई लाल वस्त्र या कोई लाल पूजन की सामग्री उन्हें प्रदान करनी चाहिए। आपको अपने जीवन में सुख की अनुभूति होती है। अगर अभी तक आपने ये नहीं किया है, बचे हुए गुप्त नवरात्रि के दिनों में आप कन्या भोजन करा सकते हैं। बढ़ते हैं अगली 11वीं जानकारी की ओर। गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी के द्वारा बताया गया एक विशेष उपाय है जो कि आप मंदिर में जाके कर सकते हैं या आप अपने घर से भी इस उपाय को कर सकते हैं। अगर आपका विवाह नहीं हो रहा है, या नौकरी नहीं लग रही है, या आपका इंटरव्यू में सिलेक्शन नहीं हो पा रहा है, या किसी परीक्षा में आपको सफलता प्राप्त नहीं हो रही है, तो 1 जुलाई मंगलवार का विशेष दिन है। आषाढ़ माह की गुप्त नवरात्रि भी चल रही है। अगर आप इन दिनों में कोई उपाय करते हैं तो वो सर्वश्रेष्ठ होते हैं। तो आपको ये उपाय करना है अपने विवाह को लेकर, नौकरी को लेकर, या इंटरव्यू को लेकर, या किसी भी सफलता के लिए आप ये विशेष उपाय कर सकते हैं। आपको इस उपाय को करने के लिए एक धतूरा लेना है और धतूरे को फोड़ लेना है, और धतूरे का जो अंदर का भाग होता है वो अपने घर की शिवलिंग पे आप अर्पित कर सकते हैं, या आप मंदिर भी जाके ये उपाय कर सकते हैं। वो फल आपको धतूरे का शिवलिंग के ऊपर अर्पित कर देना है। फिर इसके बाद 1 कलश साफ जल आपको शिवलिंग के ऊपर से अर्पित कर देना है। ध्यान रखिए, जब 1 कलश जल आप अर्पित करेंगे तब आपको अपनी कामना मन में लेते हुए श्री शिवाय नमस्तुभ्यं बोलते हुए वो कलश का जल शिवलिंग पे अर्पित कर देना है। अगर आप मंदिर में ये उपाय कर रहे हैं तो सभी को जल चढ़ा देने के बाद आप ये उपाय करें, क्योंकि धतूरे का फल जहरीला होता है, तो ध्यान से आपको ये उपाय करना है। जब आप ये उपाय कर लें, अपनी कामना कर लें, उसके बाद जो धतूरे का फल आपने अर्पित किया है वो वापस उठाकर आपको विसर्जन कर देना है। विशेष उपाय आपको सिर्फ मंगलवार के दिन ही करना होता है। आज के इन उपाय से संबंधित मन में कोई सवाल या क्वेश्चन है तो आप कमेंट के जरिए पूछ सकते हैं। वीडियो थोड़ा भी उपयोगी लगा हो तो वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर टाइप कीजिएगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं।